हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। और देखिए ये मेरे रोज़ एक और खिलने लगा और बहुत खूबसूरत कलर में ये निकल के आया है। 2 कलर में इसके जो पत्तियों का पेटल है बहुत खूबसूरत है। तो इस बार मैंने बहुत रोज़ और हिबिस्कस की शॉपिंग की है। और ये देखिए ये मीनू जी का दिया हुआ वाटर लिली है। और ये मेरा छोटा सा डस्टबिन था, टूट गया था, मैंने उसी में लगा लिया था कि उस समय मेरे पास और कुछ था नहीं। और देखिए कलियाँ भी आ गई है, फूल भी आएगा तो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बीच बीच में मैं अपने गार्डन के जो क्या चल रहा है मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। और देखिए ये फेंका हुआ डहेलिया, मुझे पता भी नहीं था कि ये कलर आएगा। और फेंका हुआ क्या, मैं रास्ते में 5-6 उठा ली थी जितना उठाना था। और रास्ते में 2-3 लोगों को मैंने दे भी दिया था। और देखिए कितने भर भर के कलियाँ आ रही है। तो बहुत अच्छा लगता है जब फेंकी हुए चीज़ में और प्लांट लगने के बाद। देखिए ये बीजों से लगा हुआ 4 o'clock है और ये बैगन है। तो छोटी सी जगह में जब ये सारी चीज़ें खिलती है और जब हम छोटी छोटी चीज़ें हार्वेस्ट करते हैं छोटी सी जगह में, स्पेशली जो हम अपार्टमेंट में रहते हैं, तो बहुत खुशियाँ मिलती है। तो आज भी मैं कुछ लोगों को प्लांट दे रही हूँ जो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आज भी मैं कुछ लोगों को प्लांट भेज रही हूँ और कुछ लोगों को अभी देना बाकी है। बहुत दिनों से लोग मुझसे मांग रहे थे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और मुझे बहुत टाइम लग जाता है। 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं प्लांटों को इकट्ठा करना, फिर नर्सरी से लेके देना, फिर अपने भी गार्डन से निकाल के देना। लेकिन जब हम मेरे व्यूअर को अपने विश लिस्ट के प्लांट मिल जाते हैं और सही सलामत मिल जाते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है। और कुछ प्लांट आज भी मैं भेज रही हूँ। तो देखिए कौन कौन से प्लांट भेज रही हूँ। तो ये सारे लोगों ने मुझसे सीडलिंग जो मोनिका नर्सरी के थे तो वो मैं मंगाया था, जो कि मैं भेज रही हूँ। और आज भी कुछ लोगों को भेजा हुआ, तो मैं तो बीच बीच में भेजती ही रहती हूँ। तो मैं कभी कभी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि कौन कौन से प्लांट भेजती हूँ लोगों को। लेकिन हाँ, प्लांट वो लोग खुद पे करते हैं जो नर्सरी चार्ज रहता है। और जो मेरे गार्डन के रहते हैं, जो भी रेयर प्लांट रहते हैं जो यूनिक मैं अपने गार्डन से देती हूँ, वो उसका मैं कोई भी सीड हो या प्लांट हो उसका कॉस्ट मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे गार्डन में मैं कटिंग से या एक्स्ट्रा लगाए रहता ही है, तो मैं भेज देती हूँ। और वो उनके यहाँ ग्रो हो जाता है तो और मुझे अच्छा लगता है। तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, बहुत चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है, पेपर, सेलो टेप। और देखिए ये मैं कटिंग लगाती रहती हूँ। ये कोलियस तो मैंने 50 से ऊपर लोगों को दिया होगा। और कटिंग से बहुत चीज़ें मैं तैयार करती हूँ। देखिए ये मैंने अपने गार्डन से लेके आई हूँ ऊपर से, जो कि मैं अपने तरफ से उन्हें भेजूँगी। तो जब प्लांट मैं भेजती हूँ तो जितना हो सकता है मैं अपने तरफ से भेज देती हूँ। और देखिए बहुत चीज़ों को मुझे इकट्ठा करना पड़ता है और ताकि अच्छे से पैक करके देती हूँ ताकि उनका कुरियर चार्ज वेस्ट ना जाए। और बाई एयर ही भेजती हूँ, चाहे कुरियर थोड़ा ज़्यादा ले लेकिन प्लांट सही सलामत मिल जाता है। और देखिए ये ब्लू डेजी है। तो ब्लू डेजी ये किसी ने मंगवाया था, ये शायद ये पटना बिहार को ही था, उन्होंने मंगाया था। और देखिए ये वाइट रेन लिली है जो कि मेरे पास बहुत फैल गया है। तो फैल और निकालते निकालते अब मेरे पास बहुत कमी रह गया है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये भी मेरे गार्डन के ही है, इसका कोई चार्ज में कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है जो भी मेरे गार्डन के प्लांट रहते हैं। और ये पेपर फ्लावर है। और देखिए रूट के साथ ये बहुत दिनों तक अभी फ्लावरिंग करता है और इसके फ्लावर कभी सूखते नहीं हैं। और सीड जब इस से भी आप इससे बहुत इजी से ग्रो कर सकते हैं। और जैसे कि गुलदावदी मैं रूट के साथ देखिए दे रही हूँ। तो मैं गुलदावदी की मेरे पास बहुत अच्छी यूनिक वेराइटी है और नीचे से बहुत सारे इसके पफ निकलते रहते हैं। तो मैं लोगों को जो भी मांगते हैं मैं उन्हें निकाल निकाल के दे देती हूँ। और क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और देखिए ये फायर क्रैकर है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, एकदम घास की तरह, कहीं भी मिट्टी में दबा दीजिए बहुत ईजी से ग्रो हो जाता है, बिल्कुल फायर की तरह। रेड, ये मेरा रेड वाला है, रेड येलो कलर वाइट कलर आता है, तो मेरा ये रेड वाला है। और इसकी ये नीचे से पत्तियां हटा के किसी भी नॉर्मल गार्डन में आप दबा दें, बहुत ईजी से ये ग्रो हो जाता है। तो ये भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे, इसका कोई चार्ज नहीं है। कटिंग वटिंग ये देखिए, ये पॉसुलिन है, मॉस रोज है, ये तो मैं तो हमेशा
ये जब भी मैं प्लांट भेजती हूँ तो ये ज़रूर लोग मांगते हैं, क्योंकि डिफरेंट कलर है लेकिन एक जगह लगे हुए तो पता नहीं चलते हैं। येलो, वाइट, रेड सब मिक्स है, पता नहीं चलता है। तो कटिंग भी देती हूँ, रूट के साथ भी देखिए कितनी अच्छी कोलियस में रूट है और बहुत अच्छा है। एक बार आपके गार्डन में ये लग जाएगा तो आप इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा सकते हैं। तो अब प्लांट तो मुझसे बहुत लोग मांगते हैं लेकिन सभी को देना पॉसिबल नहीं रहता है, बहुत मुश्किल होता है पैकिंग वगैरह करने में। लेकिन टाइम टाइम पर मैं कभी भी मना नहीं करती हूँ, जब भी टाइम मिलता है। इसी में बच्चों के पेपर भी चल रहे थे और देखिए ये भी एक पटना में ही मेरे व्यूअर हैं, वो ये बेबी सनरोज मांगी थी और कितना हेल्दी प्लांट है तो उन्हें भेजा था। और देखिए ये तो बहुत ही कॉस्टली आता है, वेरीगेटेड बोट लिली। अब देखिए ये कैसा बच गया है मेरे पास तो मैंने तो कटिंग लगाया हुआ है, बिल्कुल डंडी सा बच गया है, निकाल के मैं मना नहीं कर पाती हूँ। और ये सकुलेंट तो मैंने अपने लिए 2-3 सकुलेंट जो मैंने शॉपिंग वीडियो में शेयर किया हुआ था, देखिए मुझे तोड़ के देने में और निकाल के देने में ज़रा भी ये नहीं होता अगर कोई मुझसे मांग लेता है तो। और ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है, तो मुझसे तो आज तक पत्तियाँ लगी नहीं है, तो पत्तियाँ भी मैं भेज देती हूँ। बहुत लोग पत्तियों से ग्रो कर लेते हैं। फ़िलहाल तो लगा रखा है, 1-2 में रूट आया है देखें। और ये अजवाइन प्लांट है, तो ये बेंगलोर में मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे पास अजवाइन प्लांट नहीं है मैम, तो मुझे दीजिएगा। और अजवाइन, सकुलेंट, बहुत सारी चीज़ उन्होंने मांगा था। देखिए ये भी मैंने अपने में से ही तोड़ के, ये लक्ष्मी कमल है और देखिए कितना अच्छा रूट है, तो ये भी मैंने भेजा है। तो जैसे जैसे लोग मांगते हैं मैं नर्सरी से या अपने गार्डन से भेज देती हूँ। लेकिन हाँ, कुरियर यही है कि देखिए ये भी मैंने अपने ही में से ही तोड़ के दिया है। कुरियर चार्ज आप लोगों को ही जो मंगवाता है उन्हें पे करना पड़ता है। ये भी देखिए कितना खूबसूरत ये सकुलेंट है, तो ये भी मैं अपने मेरे गार्डन में ही लगा हुआ है, तो उसमें से तोड़ के मैंने दिया है। तो मेरे पास जगह नहीं है, जगह रहता तो मैं बहुत सारी कटिंग लगाती और आप लोगों को भेजती। जितनी जगह है उसी में कटिंग वगैरह लगाती हूँ। देखिए कितना अच्छा हेल्दी सिंगोनियम है और ये 20-25 रुपीज़ का ये मोनिका नर्सरी का ही है। तो ये बहुत खूबसूरत ये हाइब्रिड वाला है और देसी वाला तो सस्ता आता है, देसी वाला 20 रुपये में मिल जाता है। लेकिन ये जो हाइब्रिड वाला ये थोड़ा बड़ा प्लांट हो जाता है तो काफ़ी कॉस्टली आता है। ये फिलोडेंड्रन है, तो बहुत हेल्दी प्लांट है, तो बहुत हमें तो बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन हाँ, जो जिनके यहाँ नहीं मिलती है उनके यहाँ ऐसा लगता है कि ये प्लांट हमारे यहाँ भी रहना चाहिए। या और देखिए ये कोकोपीट में लगा के देती हूँ, तो बहुत सारा काम करना पड़ता है, पैकिंग करने में बहुत मुश्किल आती है, ताकि मैं सोचती हूँ कि प्लांट ख़राब ना हो, मरे नहीं, सूखे नहीं, और प्लांट अच्छे से पहुँच भी जाते हैं। हाँ, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर प्लांट पहुँच जाते हैं। और ये देखिए ये मेरे पास ये जो नर्सरी वाली बैग आते हैं बहुत इकट्ठा हो जाता है मेरे पास। आप देखते ही मेरे पास कितना शॉपिंग रहता है, वो भी मैं 2-4 डाल देती हूँ ताकि वो अपने कटिंग वगैरह लगा ले। तो बहुत सारे। और देखिए ये समर का ये जाफरी वाला गेंदा है, ये सालों भर फ्लावरिंग करता है। ये वैरायटी बहुत कम लोगों को होती है, तो ये भी मेरे गार्डन में बीज से बहुत सारा ग्रो हो रखा है, तो वो सब मैं निकाल के दे देती हूँ ताकि ग्रो हो जाए, और बहुत ईजी से ग्रो हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि बहुत अच्छी खुशबू होती है और सालों भर पूजा के लिए इसमें आपको फूल मिल जाएगा। देखिए ये सारे पॉली बैग में दे देती हूँ। अभी देखिए कितना खूबसूरत ये सकुलेंट है। तो मैंने इस बार बहुत सकुलेंट की शॉपिंग की, जबकि मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इस बार ही लिया है क्योंकि कॉस्टली आता था 40 रुपीज़ में, तो बहुत कम। और देखिए ब्लू डेजी तो कहीं भी नहीं मिलता है, और ये ब्लू डेजी ये भी मैं भेजूँगी। बहुत दिनों से वो बोल रही थी कि मेरे यहाँ ब्लू डेजी नहीं मिलता है, तो कोई नहीं, लोगों को जो विश लिस्ट वाला प्लांट है मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होती है। और प्रॉब्लम तो बहुत होती है, और भी लोगों को मुझे देना है, तो एक विकास जी हैं उनको भी देना है मुझे। तो बच्चों के थोड़े से पेपर वगैरह चल रहे थे तो अब ख़त्म हो गए हैं, देखिए, तो मैं आपको भी भेजूँगी। ये
मिलने के बाद, उन्होंने लगाने के बाद शेयर किया हुआ है। ये सीमा जी हैं पंजाब से, और उन्होंने देखिए ये वेरीगेटेड बोट लिली, नॉर्मल बोट लिली ये भी दिया था मैंने। अजवाइन का प्लांट है और ये सकुलेंट है। लगाने के बाद उन्होंने मुझसे पिक शेयर किया कि कैसा प्लांट उन्हें मिला है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब उन्हें सही सलामत प्लांट मिल जाते हैं। थैंक यू।